बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं खैसर रहमान और आप देख रहे हो साबिर फूड सीक्रेट्स। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे शामी कबाब। शामी कबाब जो है ये आप लोगों से क्यों नहीं बन जाता, आप लोग कौन कौन सी गलती करते हो। और शामी कबाब जो है ये टिकिया जो है आप लोगों से सही नहीं बन जाता। रेशेदार जो है शामी कबाब जो है आप लोग नहीं बनाओगे। तो सब कुछ मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है ये 800 ग्राम जो है बीफ, मटन ले ली, बीफ ले ले, बोनलेस बीफ लिया है मैंने। और ये 300 ग्राम जो है दाल, दाल को मैंने 3-4 घंटे अच्छी तरह भिगो दिया था, यह हम इसी में शामिल कर देंगे। और ये 2 आदद जो है प्याज बारीक काट लिया है, यह हम इसमें शामिल कर देंगे। 3 आदद जो है लाल मिर्च, और ये हाफ इंच जो है अदरक, और 8 जवे जो है लहसुन के, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। 1 चम्मच जो है धनिया, और हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, और ये 4 आदद जो है लौंग, हम इसमें साबुत मिसाले जो है ये डाल देंगे। 5 आदद जो है सब्ज़ इलायची, और ये है खुशबू मिसाला जयफल जयवत्री इसमें शामिल है। और ये है हाफ चम्मच जो है काली मिर्च साबुत, और ये है दालचीनी, थोड़ा सा जो है दालचीनी का एक टुकड़ा मैंने लिया है। और ये है साबुत ज़ीरा हाफ चम्मच, और नमक जो है हाफ चम्मच हम इसमें शामिल कर देंगे, या अपने टेस्ट के हिसाब से आप लोग डाल सकते हो। और ये 4 कप जो है हम इसमें पानी डाल देंगे, थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। 1 कप जो है और हम इसमें शामिल कर देंगे। इतना ही पानी आप लोगों ने डालना है कि गोश्त जो है ये इसमें डिप जाए। अब हम इसके ऊपर ये ढक्कन लगा देंगे, और जब इसका ये विसल चलना शुरू हो जाए तो आधे घंटे के लिए हम इसको पकाएंगे, ताकि दाल भी अच्छी तरह गल जाए और गोश्त जो है ये भी अच्छी तरह गल जाए। तो जब सीटी बजना शुरू हो जाए तो 30 मिनट आप लोगों ने इसको देना है। तो 30 मिनट हमने इसको अच्छी तरह पका लिया। गोश्त को जो है आप लोगों ने अच्छी तरह पका लेना है। जितना गोश्त अच्छी तरह पक जाएगा तो आप लोग का जो शामी कबाब है ये रेशेदार और मज़ेदार बन जाएगा। तो हम इसको एक बाल में जो है वो डाल देंगे, और तेज़ फ्लेम पे आप लोगों ने इसका पानी जो है ये खुश्क करना है। इसमें जो पानी है ये भी अच्छी तरह खुश्क हो जाए। आप लोग जो है इसमें पानी खुश्क नहीं करते, फिर ये टिकिया जो है ये टूट जाता है। इसलिए आप लोगों ने तेज़ फ्लेम पे ये पानी जो है ये खुश्क करना है। जब पानी थोड़ा सा इसमें रह जाए तो ये वाला चीज़ जो है ये लेना है, और इसमें अच्छी तरह आप लोगों ने गोश्त को जो है मिक्स करना है, ताकि गोश्त जो है ये रेशेदार बन जाए। अच्छी तरह आप लोगों ने इसको मिक्स करना है। तो तेज़ फ्लेम पे आप लोगों ने इसका पानी जो है ये खुश्क करना है, और गोश्त को जो है इसको भी अच्छी तरह आप लोगों ने इसको जो है वो रेशेदार बना लेना है। जब इसी तरह सारा पानी खुश्क हो जाए और नीचे लगना शुरू हो जाए तो आप लोगों ने फिर आग को जो है वो बंद करना है। जब पानी इसमें हो तो तेज़ फ्लेम पे, जब पानी खुश्क हो जाए तो फिर आप लोगों ने लो फ्लेम पे अच्छी तरह इसको कूट लेना है, ताकि गोश्त जो है और दाल ये अच्छी तरह यकजान हो जाए, अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अब हम इसको एक प्लेट में जो है वो डाल देंगे, ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अगर आप लोग उसे ये टिकिया जो है ये नहीं बन जाती तो आप लोग इसमें बूंद किया हुआ बेसन भी डाल सकते हो। अगर वो नहीं होता तो आप लोग इसको फ्रिज में जो है वो भी रख सकते हो। मैदा भी डाल सकते हो, इसमें आटा भी डाल सकते हो। जो चीज़ मौजूद है घर में वो आप जो है वो इसमें डाल सकते हो। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो 2 आदद जो है हम इसमें अंडे ये शामिल कर देंगे, और ये पुदीना बारीक कटा हुआ पुदीना, और थोड़ा सा जो है हम इसमें 1 चम्मच जो है पुदीना और ये धनिया ये हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, ताकि पुदीना और धनिया और अंडे जो है अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। तो इसको जो है हम 1 घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे, ताकि सही अच्छी तरह ठंडा हो जाए। अगर मैदा या बेसन नहीं डाल सकते हो तो इसको आप लोगों ने 1 घंटे के लिए फ्रिज में जो है ये रखना है कि ठंडा हो जाए, फिर इसकी टिकिया जो है ये सही बन जाता है। तो 1 घंटे के लिए हमने इसको अच्छी तरह ठंडा कर दिया था, फ्रिज में रख दिया। तो अब हमने इस जो है शामी कबाब की जो टिकिया है वो बना लेना है। हाथ की मदद से आप लोग बना ले, ये टिकिया जो है ये सही बन जाता है, और ढक्कन से वो सही नहीं बन जाता। इसलिए आप लोगों ने हाथ की मदद से अच्छी तरह टिकिया जो है ये बना लेना है।
तो हमने जो है सारी टिक्कियाँ बना लिया। अब हमने इसको शैलो फ्राई जो है वो करना है। इसको हमने थोड़ा सा कलर देना है, ऑयल डाल देंगे। जब वो थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें हम ये टिक्किया जो है ये डाल देंगे। और एक साइड से हमने इसको सुर्ख करना है 2 मिनट, और लो फ्लेम पे, और 2 मिनट जो है दूसरे साइड से। ये अंदर से जो है ये टोटली जो है ये कुक है, पका लिया है हमने इसको। इसको हमने दोनों साइड से जो है कलर देना है, बस पकाना नहीं है, जस्ट ये जो थोड़ा सा सुर्ख हो जाए फिर आप लोगों ने इसको निकाल लेना है। एक साइड जो है हमने अच्छी तरह सुर्ख कर दिया, अब दूसरा साइड जो है वो भी हमने इसको जो है अच्छी तरह सुर्ख करना है। जब दोनों साइड अच्छी तरह इसी तरह सुर्ख हो जाए तो आप लोगों ने इसको निकाल के एक प्लेट में जो है वो डाल लेना है। बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार शामी कबाब जो है ये बन के तैयार हो जाएगा। बहुत टेस्टी और मज़ेदार रेशेदार शामी कबाब। एक दो को जो है मैं भी तोड़ दूंगा कि आप लोग खुद देख ले कितना ज़बरदस्त और मज़ेदार रेशे वाला जो है ये शामी कबाब बन के तैयार। जितना गोश्त जो है ये गलेगा, आप लोग का जो रेशे है ये कबाब में आएगा। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर कर दें, और खैसर रहमान को इजाज़त दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।